प्रकार है कला कथा जो है भूतकाली और गोकर्ण की नामकरण कथा सुनाई गई थी। गोकर्ण जो है भूतकाली के नामकरण तक जो है कथा सुनाई गई। इस प्रकार है धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा और गोकर्ण जी ने गाय से जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम गोकर्ण। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। गोकर्ण जी जो है विद्या अध्ययन करने के लिए आश्रम में चले गए और इधर धुंधकारी जो है महादुष्ट हुआ। धुंधकारी जो है बड़ा ही दुष्ट आत्मा था। परिवार में भी पर जो है कलह का कारण था। माता पिता सब जो है धुंधकारी के कर्मों से परेशान होने लगे। धुंधकारी जो है अनुष्ठ जो है मांस दिया और सेवन करता जुआ खेलने में लगा रहता था। अब धुंधकारी के अत्याचार से माता पिता दोनों दुखी रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण देवता जो है गोकर्ण जी से कहते हैं कि हे बेटा मैं धुंधकारी के कर्म से परेशान हो चुका हूँ कि हर समय परिवार में प्रतिदिन कलह करता है और नीच पुरुषों की संगत किया है। मदिरा का सेवन करके आता है घर में उत्पात मचाता है। अंत में गोकर्ण जी जो है अपने पिता आत्मदेव को समझा बुझाकर कहते हैं कि पिताजी मनुष्य का यह कर्तव्य होता है कि मेरे वाले आपको जीवन का यह कर्तव्य बनता है। जब धीरे धीरे हमारे आपकी समय और समय बीत जाए संसार में अपराध आया है तो केवल उसको क्योंकि जब जीव गर्भ में प्रविष्ट होता है सबसे बड़ा नरक होता है गर्भ में जब दुष्ट होता है तो 9 महीने में जब गर्भ में रहता है अनेक प्रकार की यातनाओं को जीव भोगता है और 7वें महीने में जीवात्मा को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान किसी प्रकार से मुझे इस गर्भ के अंदर से बाहर निकालो और जब मैं बाहर आऊंगा तो आपके चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दूंगा। जीवन को समर्पित कर दूंगा। लेकिन जिस दिन यह जीव गर्भ से बाहर हो जाता है तो माया मोहित हो जाता है। बाल्यावस्था जो होती है जो बालक होता है बाल्यावस्था और वृद्धावस्था वृद्धावस्था में बुढ़ापा बाल्यावस्था और वृद्धावस्था दोनों पराधीन होते हैं।
एक दूसरे के अधीन रहता है और एक पृथ्वी एक दूसरे के अधीन रहता है। धीरे धीरे समय बीतता है, बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ता है, विद्याभ्यास करने का समय बीत जाता है। पुनः धीरे धीरे जवानी आती है, पति पत्नी का संबंध मिल जाता है, कुछ दिनों के बाद बाल बच्चे हो जाते हैं, कमाने खाने में लग जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और अंत में पुनः जब 50,000 वर्ष के आसपास पहुंचता है तो धीरे धीरे आंखों की रोशनी हो जाती है, दांतों से दांत कमजोर हो जाते हैं, कानों से सुनाई देना हो जाता है। अंत में पराधीन व्यक्ति जो है पूरा चारपाई पर जाकर के गिर जाता है, लेकिन जो भगवान से संकल्प किया है वह कुछ कर नहीं पाता है। प्राणी हर प्राणी जो आया है संसार में अपने अपने कर्म से आया है। मेरे कर्म में जो लिखा है तो लिखा है, हमने अच्छा खाया है, बुरा खाया है, जैसा कर्म किया है हमें प्रायश्चित को भोगना है। सर्वदा प्राणी को यह सोचना चाहिए कि पूर्व जन्म का किया हुआ संचित जो रहता है वो इस जन्म में प्राप्त होता है और इस जन्म का संचित जो हम कर रहे हैं वह अगले जन्म में। अरे आज गाड़ी घोड़ा जमीन जायदाद मकान कल किसी और का था, आज तुम्हारा है परसों किसी और का हो जाएगा। कुछ यहाँ रहने वाला नहीं, आए हाय करता रहेगा। अरे क्या लेके आया है क्या लेके जाएगा। उसी प्रकार से आज आत्मदेव जो है मेरे पिताजी को समझा रहे हैं, जो गाय के बच्चा से गाय के गर्भ से जो बच्चा पैदा हुए गोकर्ण जो है गंधकारी को दुष्ट हुआ, लेकिन गोकर्ण जो है ज्ञानी अपने पिता को समझाए, आज एक पुत्र अपने पिता को जो है गुरुवन दे रहा है। गोकर्ण के समझाने पर जो है आज आत्मदेव ब्राह्मण अपगंधकारी बेटे के जो है नित्य प्रतिदिन के कलश अपने घर को छोड़ करके वन की तरफ चले गए। अब जब पिता का घर को छोड़ कर चले गए तब गोकर्ण भी जो है घर से निकल गए। अब घर में बचे तो गंधकारी उसकी माता और धुंधली। धुंधकारी दुष्ट आत्मा था, जुआ करता, शराब पीता, वेश्याओं का गमन करता, यह उसकी क्रिया थी। जो घर में धन संपत्ति रखी थी वह सब कुछ उठा कर ले गया, बेच दिया। अब वह स्थिति हो गई घर में उसके यहाँ एक अन्न नहीं बचा। एक दिन धुंधली जो है धुंधकारी ने अपनी माता से पैसा सोना धुंधली ने कहा बेटा जो कुछ मेरे पास था सो तुम्हें तो ले गए, ले जाकर के बेच दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। धुंधकारी अपनी माता को बहुत मारता पीटता है। अंत में धुंधकारी जो है कर्मों के द्वारा परेशान होकर के रात में जाकर के एक कुएं में जाकर के कूद करके आग जाकर ले गई। अब परिवार में बचा कौन? अकेला बचा। धुंधकारी अब अकेला बचा तो किया गया कि 5 वेश्याओं को ले आया, अपने घर में रख लिया, अपने घर में लिया, चोरी करता, धन बुलाता, उसी धन से जो है
आनंद के साथ रहता, बेचैन भी आनंद लेती थी। एक दिन राजा के महल में गया और राजा का धन चुराने के जो है ले आया। एक दिन बेश्याओं के महल में आया, यह राजा का धन चुराने के आया है। यदि राजा को मालूम पड़ेगा कि धुंधकारी ने राजा का धन चुराने के लिए आकर के हम लोगों को दिया है, तो यह तो पकड़ा भी जाएगा, साथ में हम लोग भी पकड़े जाएंगे। अब बेश्याओं ने विचार आया कि आज धुंधकारी को बाढ़ आ रहा है। रात के समय पांचों बेश्याओं ने मिल करके धुंधकारी को गिरा दिया और एक नीचे गले के नीचे लकड़ी रखा और एक गले के ऊपर रखा। पांचों बेश्याएं धरती पर चढ़ गई, वह धुंधकारी की मृत्यु हो गई। धुंधकारी की मृत्यु हो गई। अब पांचों बेश्याओं ने क्या किया, तब इसको ले कहा जाए। उसी घर के आंगन में गड्ढा खोद करके धुंधकारी को डाल दिया।